हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मार्केट में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल की निफ्टी के लिए हम कॉल की साइड और पुट की साइड किस किस पॉइंट पर प्लानिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी लेट की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल की स्ट्रेटजी, कल है 11 फरवरी 2025। 11 फरवरी 2025 में हमें कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, उसे जानने के लिए, उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमको उससे एक दिन पहले यानी कि 10 फरवरी के हाई और लो को मार्क करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आज के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो निफ्टी का आज का हाई कितना है देख लेते हैं। निफ्टी का आज का हाई है दोस्तों, ये रहा यहाँ 23,569 निफ्टी का हाई है। अब निफ्टी का लो देख लेते हैं। निफ्टी का लो है दोस्तों यहाँ 23,315, ये है निफ्टी का लो। निफ्टी का हाई और निफ्टी का लो हमने दोनों को मार्क कर लिया। अब स्ट्रेटजी क्या बनेगी, इसमें हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो 3 से 4 तरीकों से बना सकते हैं। 2 तरीके उसमें कॉल साइड के हैं और 2 तरीके उसमें पुट साइड के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल साइड की। तो कॉल साइड में एंट्री बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, मान लीजिए कल मार्केट खुलता है, कहाँ पर, मान लीजिए कल मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और यहीं बीच में घूमता है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हम कॉल साइड एंट्री कब करेंगे, हम कॉल साइड एंट्री तब करेंगे जब मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन करके कल के सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए। कोई भी इस टाइप की कैंडल बने, कोई हैमर कैंडल बने, तो इस टाइप की कैंडल कोई क्लोज हो, उसके बाद एक और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो, दोनों कैंडल ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जो सपोर्ट वाली कैंडल है इससे पहली वाली कैंडल के लो पर हम क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब रही टारगेट की बात, तो टारगेट इसमें आप 2 तरीकों से लगा सकते हैं, या तो 1:2 का टारगेट लगाइए या फिर यहाँ तक का टारगेट लगा के रख सकते हैं आप। ये हो गई कॉल के पहले तरीके की बात। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका, मान लीजिए कल मार्केट घूमता रहता है इसी के बीच कहीं भी और नीचे कहीं सपोर्ट ना लेकर के इस जो ये रेसिस्टेंस है, कल के दिन का जो रेसिस्टेंस है, कल के दिन का जो हाई है, उसको अगर ब्रेक कर देती है, उसको अगर कोई कैंडल यहाँ मान लीजिए ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके बाद दूसरी कैंडल और इसके हाई के ऊपर जैसे क्लोज हो, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक की है उससे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हमारे यहाँ क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट 2 रह सकते हैं हमारे। पहला टारगेट 1:2 का टारगेट रहेगा, या फिर जो कल से पहले वाले दिन का हाई हो वो टारगेट रहेगा। तो कल से पहले वाले दिन का हाई कहाँ है, कल से पहले वाले दिन का हाई है आपका ये इस जगह, ये टारगेट हो सकता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई कॉल की बात। एक आप यहाँ पर कॉल लीजिए अगर सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनती है, या फिर रेसिस्टेंस पर अगर ब्रेकआउट देती है, उसके हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ पर कॉल लीजिए। तो ये 2 तरीके हो गए हमें कॉल साइड ट्रेड लेने के लिए। सेम इसका उल्टा क्या होगा, पुट के साइड का होगा। मान लीजिए मार्केट ओपन हुई, मार्केट यहीं कहीं पर घूमती रही, यहीं कहीं पर घूमने के बाद ऊपर गई और यहाँ कहीं पर एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई। कल के हाई के नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद एक और कैंडल उसके लो के नीचे बंद होती है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस जो कैंडल बंद हुई है उसके पहली वाली कैंडल या उससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट या तो 1:2 का रखिए या फिर यहाँ तक का रखिए। क्लियर। अब पुट साइड दूसरा ट्रेड लेके सकते हैं, ब्रेक डाउन अगर देती है तो मान लीजिए मार्केट खुलता है और कोई कैंडल यहाँ पर ब्रेक डाउन देकर यहाँ पर बंद हो जाती है, दूसरी कैंडल इसके लो के नीचे बंद होती है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। प्रीवियस डे ब्रेकआउट कैंडल से पहले वाली कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखिए, या फिर टारगेट कहाँ रख सकते हैं आप, प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का लो कहाँ है, प्रीवियस डे का लो आपका ये रहा,
इस जगह आपका टारगेट बन जाएगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। आपको काम स्पॉट चार्ट में करना है, इंडेक्स में करना है, फ्यूचर में नहीं करना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। इसमें भी हम आज के हाई लो को मार कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का आज का हाई क्या है? बैंक निफ्टी का आज का हाई है ये, इसे हमने मार कर लिया। और बैंक निफ्टी का आज का लो है ये, इसे भी हमने मार कर लिया। ये बैंक निफ्टी का हाई हो गया और ये बैंक निफ्टी का लो हो गया। अब इसमें कैसे काम करना है? सेम वही चीज। पहले कॉल की बात कर लेते हैं। कॉल में आपको एंट्री कब लेनी है? कॉल में एंट्री आपको जब लेनी है जब या तो कल के लो के नीचे कोई कैंडल सपोर्ट ले, हैमर कैंडल बने, बारबोजू कैंडल बने, कोई भी कैंडल बने। पहले कैंडल बनेगी, उसके बाद इसके हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज होगी, तो यहाँ हम कॉल बाय करेंगे। इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट रहेगा हमारा 1:2 का या फिर कल के दिन का हाई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, अगर ब्रेकआउट देती है कोई ग्रीन कैंडल ऊपर, अगर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे, बंद हो, इसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल बंद हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इससे पहली वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:2 रखिए या फिर प्रीवियस डे का उससे पहले वाले दिन का क्या रखेंगे? हाई। तो उससे पहले वाले दिन का हाई क्या है हमारा? उससे पहले वाले दिन का हाई है ये हमारा क्या होगा? टारगेट होगा। अब बात कर लेते हैं पुट की स्ट्रेटजी की। पुट हमें कब लेना है? जब कल के रेसिस्टेंस के पास कोई रेड कैंडल अगर क्लोज होती है, यहाँ पर कोई रेड कैंडल क्लोज हो, नीचे बंद हो, इसके बाद कोई और रेड कैंडल इसके लो के नीचे बंद हो, तो यहाँ पर हम पुट को बाय करेंगे। इससे ऊपर हम एसएल लगाएंगे। टारगेट रखेंगे 1:1 का या फिर ये। ठीक है, क्लियर। और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? अगर ब्रेकआउट डाउन देती है, ब्रेकडाउन दे कोई रेड कैंडल, यहाँ बंद हुई, इसके बाद इसके लो के नीचे एक और कैंडल बनी, यहाँ पर हम पुट की एंट्री लेंगे। इस कैंडल से पहले यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट 1:2 का या फिर जो हमारा ये है इससे पहले वाली कैंडल के लो पर रखेंगे। इससे पहले वाली कैंडल का लो है ये, पहले वाले दिन का लो है ये हमारा क्या रहेगा? टारगेट पॉइंट रहेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आज हमने कैसे काम किया। तो हम पहले बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का आज की स्ट्रेटजी लेने के लिए, आज की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, आज कॉल और पुट बाय करने के लिए हमने कल के या फ्राइडे को थी 7 तारीख, 7 तारीख के हाई और लो को मार्क किया हमने सबसे पहले। तो 7 तारीख का हाई है ये और 7 तारीख का लो है ये। अब देखिए, ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है, इस कैंडल ने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन इसके नीचे कोई दूसरी कैंडल नहीं बनी, इसलिए हमने पुट बाय इसमें नहीं किया। ठीक है, हमने वेट किया और वेट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे दोबारा कैंडल ऊपर गई और कैंडल के ऊपर जाते के साथ ये देखिए सबसे पहली ट्रेड कहां पर बनेगी? ये रेड इसके नीचे क्लोज हुई, इसके नीचे रेड एक और क्लोज हुई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हमने पुट बाय किया, बट स्टॉप लॉस छोटा सा था हमारा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम इसमें से एग्जिट हो गए। इसके बाद हमने दोबारा वेट किया तो ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बंद हुई, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल बंद हुई। यहाँ पर हमने कॉल को बाय किया, स्टॉप लॉस रखा इससे पहले वाली कैंडल के लो पर और हम यहाँ पर रेट टू रेट लगभग निकल गए। यानी कि बैंक निफ्टी में आज हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ये वापस से हम निफ्टी के चार्ट में आ गए। 7 तारीख के हाई और लो को हम मार्क करते हैं। 7 तारीख का हाई है ये,
और 7 तारीख का लो है हमारा ये हमारा 7 तारीख का लो हो गया, ये हमारा 7 तारीख का हाई हो गया। 7 तारीख का हमारा हाई ये और 7 तारीख का लो हमारा ये देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के साथ रिटेस्ट भी कंप्लीट किया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट बाय किया और दिन भर मार्केट फंसा ही रहा और इसमें भी हम रेट टू रेट निकल गए। मतलब इसमें हमें बैंक निफ्टी में माइनर नुकसान हुआ, माइनर लॉस, प्रॉफिट किसी में कुछ नहीं हुआ। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है, इसमें आपको अगर स्ट्रेटजी मिलेगी, अगर कोई ट्रेड मिलेगी तो या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे करके जाएगी या फिर हल्का फुल्का ही आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगी। इसमें आप प्रॉपर काम कीजिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखेंगे महीने के लास्ट में कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।